ये देखिए, ये वो साइड है, क्योंकि अभी हम रोशनी में इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हम अभी दूसरी बराबर वाली बिल्डिंग के अंदर आए हुए हैं। लेकिन सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल वीराना पड़ा हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर, अंधेरा। आप देखें, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अब देखें अंदर पोर्शन बने हुए हैं, ये देखें। शायद मेरे चैनल के ऊपर ये आखिरी हॉरर वीडियो है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, कोई देखता है खिड़की से, और ये सारी चीज़ें। जिस जगह वो कूदा था वहाँ कोई इस मखलूक का बच्चा था जो इसके पैर के नीचे आ गया, जख्मी हो गया, फिर वो डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी जो है ना, मैं हॉरर स्टोरी पहले, इससे पहले कि स्टार्ट करूं, इससे पहले जो है ना मेरी हालत ही अपनी ख़राब हो गई है। असल में कुछ बैड सीन हो गया है, लेकिन साथ साथ मैंने बोला यहीं पे गाड़ी में हम लोग जो है वो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। असल में हुआ ये कि हमने एक जगह आइडेंटिफाई की कि भाई इस जगह का हम जो है वो हॉरर स्टोरी बनाएंगे। लेकिन इस बार क्योंकि लास्ट टाइम लोगों ने बोला था कि आप उस जगह पे जाके वीडियो बनाएं, ओके, तो हमने बोला कि हम चलते हैं। लेकिन भाई साफ सी बात है, ऐसी जगहों पे जाना यूँ सोचने में और वीडियो देखने की हद तक तो बड़ा मज़ा आता है लोगों को, लेकिन असली में जब आप जाएं तो ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं कि इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं और बासित जो है वो अभी निकले थे यहाँ पे, और क्या सीन हो गया ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हुआ ये, मैं क्योंकि आपको इस बिल्डिंग की एग्जैक्ट लोकेशन अब नहीं बता सकता। जब हम लोग घर से निकले थे उस वक्त मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों को बाकायदा बताऊंगा कि ये बिल्डिंग कहाँ है, सही है, कराची के अंदर, और ये किस एरिया में है, इस बिल्डिंग का पूरा व्यू दिखाऊंगा। लेकिन अब क्योंकि जो सीन हुआ उसके बाद मैं ये चीज़ नहीं बता सकता। अलबत्ता मैंने कुछ करीब के शॉट्स लिए हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, जिससे आपको वहाँ की खिड़कियाँ जो एक बड़ा खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं वो नज़र आएंगी, सही है, सारी चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन अभी मैं उसी इलाके के अंदर घूम रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग रोशनी वाली जगह पे आ गए, क्योंकि हमारी बासित की तो ऐसी तबीयत हो गई थी अजीब सी कि सर्दी का मौसम आ गया है, लेकिन इसके पसीने छूट गए थे अभी, और इससे वाला मुस्तफ़ा निकल यहाँ से। तो ये हुआ था। अब हुआ क्या, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। हम लोग घर से आज निकले, हमने बोला कि हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग रिसर्च नहीं करते और ऑथेंटिक कोई चीज़ बात मालूम नहीं होती, मैं कोई वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। चाहे वो कोई फूड व्लॉग हो, हॉरर स्टोरी हो, कुछ भी हो, मैं नहीं बनाता वीडियो जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ ना हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने इस बिल्डिंग के बाद, क्योंकि ये बिल्डिंग पुराने दौर की बनी हुई, ब्रिटिश दौर की बनी हुई बिल्डिंग है और अबैंडन्ड है, यहाँ पे कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो हमने उसके बराबर वाला बिल्डिंग के पार जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ एक गार्ड बैठा हुआ था, सही है। तो मैंने उससे पूछा सबसे पहले तो जाके कि भाई क्या हाल है, सलाम दुआ किया, ये वो। मैंने बोला कि यार आपकी रात में ड्यूटी यहीं पे होती है? तो उसने बोला रात में पूरी यहीं पे बैठा होता हूँ। तो मैंने बोला यार कभी कोई ऐसी चीज़ वगैरह हुई है आपने, क्योंकि ये जो बराबर में बिल्डिंग है इसके बारे में तो बड़े मामलात हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, कोई देखता है खिड़की से, और ये सारी चीज़ें। तो उसने कहा कि मुझे 4 दिन हो गए, ठीक है ना, 4 दिन हो गए, मैं अभी ड्यूटी ज्वाइन की है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो फिर उसने बोला कि यार यहाँ पे जो बाबा बैठे हैं ना सामने, इनको शायद आइडिया होगा, ये शायद पुराने हो। अब मैं उन बाबा के पास गया जो कि कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के चौकीदार थे, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मुझे हो गए 3 महीने, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे मतलब ये जो अबैंडन्ड बिल्डिंग है इसके ऊपर एक चौकीदार था पहले, जिसकी दिन रात की, मतलब दिन का चौकीदार अलग था, रात का चौकीदार अलग था, ठीक है। तो उसने मुझे अक्सर वो बताता था, क्योंकि वो पानी भी भरने के लिए हमारी बिल्डिंग में आता था, वो वहाँ अपनी बिल्डिंग से पानी वगैरह नहीं भरता था, वो सारी चीज़ें करने हमारे पास आता था, और वो छत पे रहता था, वो छत पे सोता था, क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर नीचे घबराता था, उसको बड़ी टेंशन फील होती थी वहाँ पे, आवाज़ें और इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी। तो वो अक्सर मुझे आके जो है ना ये सारी चीज़ें बताता था, तो मुझे इस तरह बताया कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में कोई मामलात हैं, ठीक है। फिर यहाँ बात उससे कॉन्वर्जेशन उस बाबा से क्लोज हुई। इसके बाद और 1-2 लोग आए मजदूर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है बराबर वाली बिल्डिंग में। तो मजदूरों में से एक मजदूर ने बोला कि यार हम तो यहाँ पे काम करते रहते हैं, लेकिन हमने सुना था कि किसी के साथ वाकया हुआ है, तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं, मजदूर से पूछते हैं किसके साथ हुआ था। अब हम लोग अंदर चले गए, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के अंदर चले गए। कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के जैसे ही अंदर गए तो उसके बराबर में उसकी खिड़कियाँ, दरवाजे, पुरानी सीढ़ियाँ, ये सब कुछ नज़र आ रहा था। और मतलब वाकई वो एक जगह होती है ना जहाँ फीलर आ जाता है, वाइब्स आती हैं इंसान को कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो फीलिंग्स आ रही थी।
अब हुआ ये कि अंदर जब मजदूरों के पास गए ना, तो एक लड़का, यंग लड़का था, उसने बोला कि आप लोग अंदर जा रहे हो क्या? हमने बोला नहीं भाई, मरना है कि हम लोग अंदर जाएंगे। तो उसने बोला कि, मैंने बोला तुम चलते हो तो बताओ। तो बोलता है नहीं भाई क्या हो गया? तो मैंने बोला क्यों, कुछ हुआ है क्या इस तरह का मामला? उसने बोला हमारा एक मजदूर लड़का इस बिल्डिंग के अंदर गया था और उसके बाद से जो है ना उसकी हालत, आज तक 2.5 साल हो गए उसकी हालत ख़राब है। अब हमने बोला कि अब हमें ये किस्सा सुनाओ। उसने बोला इस बंदे का जो बड़ा भाई है वो अभी भी इसी बिल्डिंग में काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने बोला कि ज़रा उसको बुलाते हैं, अगर वो आ जाता है तो। अब जो है ना हम वहीं पे खड़े हुए थे, वो बड़ा भाई आ गया उसका। अब उस बड़े भाई को जब हमने पूछा कि आपके भाई के साथ जो है वो क्या, तो उसने हैरत से हमको देखा कि हमें कैसे पता चला। फिर उसने अपने जो को वर्कर्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनको बोला यार तुम लोगों ने क्यों बताई ये बात? मतलब वो थोड़ा सा घबरा गया उसका भाई के भाई हम इन सब चीज़ों से डरते हैं और ये सारी चीज़ें हमें नहीं बतानी किसी को। तो मैंने इंश्योर कराया, मैंने बोला नहीं भाई हमको ऐसे नहीं है कि आप आपको परेशान करेंगे, हाँ अलबत्ता हमें सिर्फ पूछना है आपसे कि यहाँ पे हुआ क्या था। उसने ये बताया किस्सा पूरा कि देखिए भाई मेरा छोटा भाई, उसने गलती, वो उसने भी यही सब कुछ सुना था कि इस बिल्डिंग के अंदर इस तरह की चीज़ें, उस तरह की चीज़ें। उसने क्या किया कि वो कूद गया दीवार रात को। अब वो रात को जब दीवार कूदा तो मतलब वो कूदा जब, तो वो उसने जो दूसरी मखलूक होती हैं, जो जिन्नात वगैरह होते हैं, उनके किसी बच्चे के ऊपर कूद गया और उनके बच्चे की डेथ हो गई। अब जब उनके बच्चे की डेथ हो गई तो इसका इन लोगों को कैसे पता चला कि बच्चे की डेथ हो गई है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। बोला जब वो अंदर कूद गया, इसके बाद जब वो बाहर आया, उसके बाद से इसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब। उसके बाद मतलब वो बिल्कुल अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। फिर हम लोग इसको यहाँ पे कंट्रोल में नहीं रहा तो हम लोगों ने इसको वापस गांव भेजा। जब गांव में भेजा और वहाँ पे हम किसी बुजुर्ग के पास लेके गए तो बुजुर्ग ने ये बताया कि ये कूदा था किसी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे जिन्नात, मतलब उन्होंने कॉन्वर्जेशन की, जो चीज़ इसके अंदर आ गई थी या जो चीज़ इसको परेशान कर रही थी उससे कॉन्वर्जेशन की उस बाबा ने, उस बुजुर्ग ने। तो पता चला कि जिस जगह वो कूदा था वहाँ कोई इस मखलूक का बच्चा था जो इसके पैर के नीचे आ गया जख्मी होकर, फिर वो डेथ हो गई। तो उसके बाद से वो लोग इसको नहीं छोड़ते, मतलब वो अक्सर इसको आके मारते हैं। मतलब वो अपने अल्फाज में इन लोगों को बताता है, अपनी फैमिली को बताता है कि मुझे ये नज़र आता है कि 3-4 लोग आए और मुझे मारना शुरू हो गए, मैं हर रोज़ तकरीबन ये देखता हूँ। अच्छा, फिर ये लोग इनको बुजुर्गों से इलाज वगैरह करा के कुछ टाइम में सही हो गए। अभी सही होने के बाद इन्होंने बताया कि 4 दिन पहले इसको दोबारा गांव भेजा है, मतलब हमने इसको दोबारा काम पे बुला लिया था। लेकिन जैसे ही वो इस इलाके में आया तो इसके बाद इसकी तबीयत फिर खराब हो गई। मतलब वो उसको नजर आने लगा कि यहाँ से आके मखलूक, मतलब वो जो जिन्नात वगैरह है वो इसको फिर मार रहे हैं। इसके बाद फिर वो जो है वो यहाँ पे इसकी तबीयत जब खराब हो गई तो इन्होंने 4 दिन पहले, आज मतलब आज क्या डेट है, आज है 24 नवंबर, आज से 4 दिन पहले उसको दोबारा गांव भेजा है। तो मतलब उसका भाई भी जो है इसी वजह से परेशान था कि देखें उसने गलती की और अब वो जो है उसको भुगत रहे। खैर अल्लाह पाक आसानी का मामला करे। और ये मतलब ये एक सीन हुआ, ठीक है। अब देखें ये सीन तो हो गया, ये एक स्टोरी पता चल गई। तो ये स्टोरी मैंने आपको बता दी। हमने इनको बोला अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक है जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया और ये सारा मामला बताया, ठीक है। अब हम लोग वहाँ से निकले। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले और गाड़ी में बैठे तो इसके बाद फिर वो मजदूरों में से दोबारा एक मजदूर आया और उसके बाद फिर जो है ना उसने बोला कि यार उस बिल्डिंग के अंदर से एक बंदा जो है ना वो निकल के आया है और वो जो है अगर आपको उससे मिलना है तो आप आ जाओ। तो अब हमें तो नहीं पता था कि उस बिल्डिंग के अंदर अभी भी चौकीदार मौजूद है, ठीक है ना। अब हम गाड़ी से फिर उतर गए। बासित ने एक्चुअली गलती क्या की कि बासित ने उसकी आंखों में देख लिया, ठीक है ना। अब बासित का आई कांटेक्ट हुआ उससे। अब जब आई कांटेक्ट हुआ इसके बाद से बासित ने मतलब शायद बासित को कुछ ऐसा नज़र आ गया या ऐसा कुछ फील हो गया और बासित मतलब मुझे सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, लेकिन बासित ने मुझे इशारा कर दिया कि इसकी आंखों में मत देखना, मतलब यूं करके इसने इशारा किया मेरे को जब वो बंदा उस तरफ मुड़ा। आई वॉज ऑन द कॉल। तो जब मैं कॉल से फ्री हुआ तो इसके बाद फिर उस बंदे से मैंने सलाम दुआ की और सारी चीज़ें, लेकिन उससे बातचीत करते हुए मैंने ये देखा थ्रू आउट कि बासित की हालत सही नहीं थी। और बासित क्या हुआ था, मतलब क्या फीलिंग थी ऐसी, अभी भी इसकी हालत टाइट है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा ये फील हुआ था कि यार जैसे उसकी आंखों में कुछ है, सही है। और जो है उसके बाद मेरी एकदम से हाथ पांव थोड़े से ढीले हुए, मुझे चक्कर से फील हुए।
जब भी मैंने तुम्हें फ़ौरन से बोला कि यार इसकी आंखों में मत देखना, मुझे ऐसा लग रहा था वो अपनी आंखों से थोड़ा सा हमें अपनी तरफ मतलब अपनी बात में कन्विंस करना चाह रहा है कि जो ये कह रहा है वो सच है और हम यहाँ से चले जाएं। उसने ये बोला कि यहाँ पे तो मतलब वो तारीफ करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसने बोला ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है अंदर से, हालांकि खंडर है, अबैंडन्ड है बिल्कुल, और ब्रिटिश के दौर की बिल्डिंग है, टूटी फूटी बिल्डिंग है, अच्छी कंडीशन में भी नहीं है। अच्छी कंडीशन में हो तो चले, वाकई खूबसूरत होती है बिल्डिंग्स, लेकिन वो टूटी फूटी बिल्डिंग है, खंडर हुआ है बिल्कुल। और उसने बोला कि मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसके अंदर 2 वजूहत होती है, क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो ज़ाहिर है इनकी कोशिश ये होती है, दे डोंट नो कि हम लोग कौन है, हो सकता है इन लोगों को ये लगे या इनके ओनर से ये बोला हो कि भाई कोई भी आ सकता है, हो सकता है कोई खरीदार हो इस प्रॉपर्टी का, तो वो इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन ले, तो उनको पॉजिटिव इमेज ही दिखाना है आपको इस जगह का, ना कि कोई नेगेटिव चीज़ उनको मालूम हो जाए और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो जाए। तो उस वजह से जो है वो शायद ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन बासित का ये मानना है कि यार ये आदमी नहीं था या ये पता नहीं कोई और मखलूक थी, खैर अल्लाह पाक बेहतर जानता है। लेकिन ओवरऑल जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, इस बंदे से मुलाकात करने के बाद हमारी हालत हो गई टाइट, क्योंकि मैंने बासित को देखा ना, मैंने बोला अबे भाई चलो अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई होता है, इट्स नॉट ईजी जॉब। लेकिन आज हम रिसर्च करने के लिए आए और ये पूरा सीन हो गया, तो मैंने बोला लेट्स डू इट नाउ, अभी बनाएंगे। तो बस ये सीन था, और अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं भाई घर पे। होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, या पता नहीं आप लोग भी डरे होंगे इस वीडियो को सुन के, लेकिन हमारी तो हालत हो गई थी ख़राब अभी, लेकिन इंशाल्लाह सही हो जाएगी थोड़ी देर में। बासित भाई को हम कुछ बर्गर शर्गर खिलाते हैं, तो इसका इंशाल्लाह सही हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। होपफुली आप लोगों ने जो है वो एंजॉय की होगी। अगर और हॉरर स्टोरी चाहिए तो भाई क्या करें, नहीं अब ये मुझे लग रहा है बासित नहीं है कि तो मैं भी नहीं जाऊंगा भाई, मैं अकेला नहीं जा सकती, तो बासित आ जाता है तो मैं चला जाता हूँ। तो फिर मिलते हैं भाई इंशाल्लाह, बताइएगा आप लोगों को ये स्टोरी टाइम कैसा लगा। फिर मिलते हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम।